हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इस मिनी शॉर्ट की लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और इस मिनी शॉर्ट के सारे पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में पा जाएंगे। सो गो एंड चेक आउट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तायंग जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से योंगी को ढूंढ रहा था बिकॉज वो योंगी को अब नहीं छोड़ने वाला था। बट दूसरी तरफ वो जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा टेक केयर कर रहा था, जिससे जोंगकुक समझ पा रहा था। बट एट द सेम टाइम जबकि पहले से जोंगकुक के अंदर तायंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं था, इस वजह से फीलिंग्स डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। बट हर वक्त ही तायंग जोंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें और क्लोथ्स बाय करके देता था, जो ब्रांड्स जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इस वजह से जोंगकुक भी सम टाइम थोड़ा सा हैप्पी फील करता था और धीरे धीरे तायंग के ऊपर और भी ज़्यादा हैप्पी फील करने की वजह से फॉल इन लव हो रहा था और उसके बारे में थोड़ा बहुत सोच रहा था। तभी एक दिन जब तायंग की ऑफिस बंद था, इस वजह से वो घर पे था और वो जोंगकुक के लिए कुछ स्पाइसी और कुछ अच्छा सा फूड बनाने के लिए अपने किचन में वर्क कर रहा था। और जोंगकुक दूसरी तरफ जो बैठकर टीवी को वॉच कर रहा था, तभी अचानक से वो कुछ साउंड पाता है जो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। इस वजह से वो जब किचन की तरफ नोटिस करता है तब वो देख पाता है कि तायंग की हाथ जो जल गया था और वो बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया था। इसे देखकर जोंगकुक एक मिनट भी और वेस्ट नहीं करता है और वो तुरंत जाते हुए तायंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे डांटते हुए बोलता है, यू शेमलेस आदमी, क्या तुम अपनी ख्याल नहीं रख सकते हो? जब चाहो जहाँ पर जाओ कोई ना कोई हर्ट कर ही लेते हो अपने आप को, जल्दी से आओ। और ये बोलते हुए वो बेचिन की तरफ ले जाता है और उसकी जले हुए स्थान पे जो पानी डाल देता है। इसे देखकर टैंक शॉक था और वो कभी भी नहीं सोचा था कि जोंगकुक इतना ज़्यादा फील करेगा उसके लिए। और वो तुरंत देख पाता कि वहाँ पर थोड़ा सा जलन कम हो गया था। इसे देखकर जोंगकुक दौड़ते हुए जाकर रूम से फर्स्ट एड ले आता है और वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे फूं मारते हुए जो टैंक की हाथ पर मेडिसिन अप्लाई कर रहा था। बस तायंग की नज़र सिर्फ और सिर्फ जोंगकुक की मूवमेंट पर था और जोंगकुक की नज़र तायंग की पेन वाली जगह पर था और वो दोनों ही अपने अपने वर्क को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रहा था। तभी अचानक से जब जोंगकुक हाथ में मलहम अप्लाई कर रहा था, तभी तायंग जो उसके फोरहेड पर एक किस करता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आई लव जोंगकुक। तब ये सुनकर जोंगकुक शॉक हो जाता है और उसकी चिक्स थोड़ा थोड़ा करके रेड होने लगता है और वो जो बहुत ही ज़्यादा शर्माते फील करते हुए बोलता है, थैंक यू मिस्टर किम। तब ये सुनकर तांग जो स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे वैसे तो मिस्टर किम नाम दूसरे से सुनना पसंद है, बट तुम्हारी माउथ से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। बट मैं चाहती हूँ तुम मुझे जागिया, हनी, हबी, बेबी, डैडी ये बुलाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तुम्हारी माउथ से। तुम्हारी ये स्वीट माउथ से तुम जो भी बोलोगे ना, मुझे वो सारे शब्द बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तब ये सुनकर जोंगकुक स्माइल करने लगता है और वो तांग की तरफ देखते हुए बोलता है, ओके स्टॉप, ये बहुत ही ज़्यादा है और मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, मुझे काम है। तो ये बोल के ही जोंगकुक को हंस से खिसकने की ट्राई कर रहा था, तभी अचानक से तांग उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे जो वहाँ पर डेस्क के ऊपर ही बैठा देता है और उसके पास आते हुए धीरे धीरे उसकी स्वीट स्मेल को इनहेल करने लगता है। इसे देखकर जोंगकुक अपने आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और अपने हाथों को मुट्ठी करते हुए अपने आप को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था। इसे देखकर तंग स्माइल करता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए उसकी नेक पर लिटिल अ बाइट करता है जो लव बाइट था। तब ये देखकर जोंगकुक शॉक हो जाता है। उसे लगा था कि अब तंग उससे वेट केसेस देगा, उससे और भी ज़्यादा टेम्पेट फील कराएगा, बट तंग ऐसा नहीं कर रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी स्मेल को इनहेल कर रहा था और सिर्फ एक ही बाइट किया था। तब ये देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा डिस्कस फील करने लगता है, डिस्कस्टिंग, और इस वजह से वो उसे थोड़ा सा पुश कर देता है। इसे देखकर तंग अपने वाइड एंड आइज से जोंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ है बेबी बॉय, क्या तुम मुझे पसंद नहीं कर रही हो? क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ? और ये बोलकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है अपने पप्पी आइज से। तब ये देखकर जोंगकुक उसके तरफ देखते हुए बोलता है, स्टॉप इट मिस्टर किम, आप इतना ज़्यादा बदल कैसे गए? आप इतने ज़्यादा रूड थे, सबसे कैसे बात करते थे, बट आप डिफरेंट लग रहे हो।
टोटली डिफरेंट। मुझे ऐसा मिस्टर किम पसंद नहीं है, मुझे वैसा ही पसंद था जैसा आप पहले थे, बहुत ही ज़्यादा रूड, अकड़े और बहुत ही ज़्यादा फोर्सेबल। मुझे आप पसंद नहीं हो। और ये बोलते हुए वो वहाँ से उतर जाता है। बट उन दोनों की लवी डबी पल ऐसे ही चलता रहता था। बट एक दिन मिशन पर जब मिस्टर किम आ जाता है और मिस्टर किम की एंट्री होने से ही तैंग घबरा जाता है। मिस्टर किम गुस्से से तैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ते होंग, तुम्हारे ये कैसा वर्क है? हाँ, तुमने एक बॉय को मिस्टरस बना के अपने मिशन पे रखे हुए हो। क्यों? तुमने एक बार भी अपने डैड की रिस्पेक्ट की कोई भी कदर नहीं किया। तुम्हें पता है तुम्हारी डैड की समाज में कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट है और कितना ज़्यादा बिग माफिया सीईओ है, और तुम फिर भी जो एक बॉय, नॉर्मल से बॉय को अपने मेंशन में उठा लाए हो और उसे अपने पास रखे हो। क्यों? अगर ये एक गर्ल होता तो मैं कभी भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम में नहीं डालता, बिकॉज एक गर्ल मुझे बारिश देता। बट एक बॉय, इससे तुम क्या करोगे? 2 दिन बाद तुम इससे बोर हो जाओगे और इससे बाहर फेंक दोगे, बस हमारी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने डैड की तरफ देखते हुए बोलते हैं, डैड प्लीज़ बिहेव, मैं मेरी हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। आई नो हम दोनों शादी नहीं किया है, बट हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। सो प्लीज़ ऐसा मत बोलना कि मैं उसे मिस्ट्रेस बना के रखी हूँ। मैं उसे मिस्ट्रेस नहीं, मेरी लव बनाना चाहती हूँ, मेरी हस्बैंड। सो इतना ज़्यादा बातें मत करना। और मिस्टर किम के साथ तंग और भी ज़्यादा बुरे बात करने लगता है, जिसे सुनकर मिस्टर किम शॉक हो जाता है। फर्स्ट टाइम तंग ने मिस्टर किम के साथ ऐसे बात किया था, वो भी एक बॉय के लिए, जिससे मिस्टर किम जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली घूरने लगता है। बट मिसेस किम जो उसके साथ ही आया था, वो जंगकुक के सामने बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखने लगता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से वो तुरंत ही जंगकुक को पसंद कर लेता है। और वो मिस्टर किम को जो रोकने की ट्राई तो कर रहा था, बट मिस्टर किम तायंग से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था। इस वजह से वो तुरंत तायंग से कुछ बात करते ही वहाँ से निकल जाता है। बट आफ्टर सम टाइम, शाम को जब जंगकुक अपने किचन में खाना बना रहा था, तभी अचानक से तायंग जो अपने ऑफिस में ऑफिस से आ जाता है और वो फिर जब देख पाता है कि उसकी कुकी उसके लिए कुकिंग कर रहा था। इसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और ये एक बेयारी स्माइल देते हुए धीरे धीरे जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक को पीछे से हक करते हुए बोलता है, बेबी डॉल, तुम मेरे लिए कुकिंग कर रही हो? वाओ, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम मेरे लिए कुकिंग करोगे, बट आई लव इट। तुम्हारी हाथ की खाना बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है। और ये बोलकर वो फिर से उसे वेट किसेस देने लगता है उसके बैक पर। बट दूसरी तरफ से कोई भी इमोशनल अटैचमेंट और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं था। तब ये देखकर तंग शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही जंगकुक को टर्न कर देता है। तब वो देख पाता है कि जंगकुक की आंखों से आंसू आ रहा था और उसकी आंख भी रेड हो गया था, जैसे लग रहा था कि वो बहुत टाइम से जो रोया होगा। तब ये देखकर ही जंगकुक की ये हालत देख तंग के हार्ट जो ब्रोक होने लगता है कई पीसेस में, और वो तुरंत जो जंगकुक की फोरहेड पर एक किस करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, क्या हुआ है? तुम इतना ज़्यादा बुरे तरीके से क्यों रो रही हो? तुम्हारी आँख भी फूल गया है। पेटल, तुम्हें क्या हुआ है? मैं बेबी बनी, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहा है? तब ये देखकर जंगकुक चुप रहता है और वो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने सिर्फ रिवेंस लेने के लिए मुझे यहाँ पर उठा ले आए थे ना, राइट? और अब जब रिवेंस पूरा होने वाला है तब तुम मुझे अपने घर पे छोड़ाओगे और तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे यूज़ किया है और कुछ नहीं, राइट? तब ये सुनकर तैंग शॉक हो जाता है और वो और भी ज़्यादा ब्रोकन फील करने लगता है। तभी अचानक से तैंग उसकी आंखों को अच्छे से मोचते हुए बोलता है, नहीं बेबी डॉल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तुम डैड की बात सुनकर गुस्सा मत होना, बिकॉज वो ऐसे ही बोल देता है, बट हम कभी भी अलग नहीं होंगे। मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम जाने की भी ट्राई करोगे ना, तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, ओके? और ऐसा बात बिल्कुल भी मत करना जिससे तुम इतना ज़्यादा बुरा फील करने लगो। और मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील कर रही हूँ इस बातों से। प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना और मैं भी कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तायंग की मौत पर इतना ज़्यादा स्वीट बातें सुनने के बाद जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है और वो तुरंत
तायंग को हक कर लेता है और वो उसके फोरहेड पर भी एक किस करता है, जिसे देखकर तायंग शॉक हो जाता है। बट वो जंगकुक की फास्ट मूवमेंट देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और वो दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेता है और एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस भी करने लगता है, जिससे तायंग किस करते हुए जो जंगकुक को धीरे धीरे अपने गोद में उठा लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगा था और एक दूसरे को और भी ज़्यादा टाइटली अपने बाहों में भर रहा था। कुछ देर बाद ही हम देख पाते हैं कि वो दोनों धीरे धीरे रूम की तरफ जा रहा था और एक दूसरे को अभी तक हक करके रखा था। कुछ ही सेकंड के बाद हम देख पाते हैं कि तायंग जंगकुक की क्लोथ उतारने में और जंगकुक तायंग की क्लोथ उतारने में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है, बिकॉज आज उन दोनों में कोई भी बैरियर नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरे प्यार में था और इस वजह से वो दोनों ही एक दूसरे को फील करना चाहता था और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए अपने अपने क्लोथ को उतार देता है। तभी तायंग जो जंगकुक के हाथ को ऊपर पिन कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से सक और लीक करने लगता है उसकी फुल बॉडी को। इसे देखकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में था और प्लेजर की वजह से उसकी आंखों से आंसू आ रहा था और वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये मुझे अनपिन करो, मुझे भी तुम्हें टच करना है। तब ये सुनकर तायंग बोलता है, नहीं बेबी बॉय, तुम्हारा ये पनिशमेंट है, तुमने इतने दिन लगा दिया, 3 महीना काफ़ी है मुझे प्यार करने के लिए। मैं तो सोचा था 1 हफ्ते में कर लोगे, बट 3 महीना लगा तुम्हें, तो इस वजह से तुम अब मुझे टच नहीं कर पाओगे। और ये बोलकर उसे और भी ज़्यादा फोर्सफुली किस करने लगता है, बट सेम पैशन के साथ जंगकुक भी उसे बैक कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही हम देख पाते हैं कि तायंग जो जंगकुक के अंदर मूव कर रहा था और वो और भी ज़्यादा फोर्सफुली उसके अंदर मूवमेंट कर रहा था और थोड़ी ही टाइम के अंदर 2 घंटे के बाद जाके जो तायंग अपने आप को रिलीज़ कर देता है दूसरी बार की तरह। तभी अचानक से जंगकुक जो उठकर बैठ जाता है और वो जो तायंग के ऊपर बैठते हुए बोलता है, डैडी इट्स माय टर्न। तब ये सुनकर तायंग शॉक हो जाता है और वो अपने पप्पी आइज से जो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारा टर्न मतलब? तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो खुद जो तायंग की उस चीज़ के ऊपर बैठ जाता है और वो तुरंत उसके ऊपर बाउंस करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक की हालत देख तायंग जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अपने अपने आप को कंट्रोल कर रहा था और अपनी माउथ के ऊपर हाथ रखते हुए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ग्राउंड करने लगा था और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से एक दूसरे के साथ जो इंटीमेट होने लगा था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वहाँ पर मिस्टर किम और मिसेस किम आया था, बट वो दोनों गेट के बाहर से ही इतना ज़्यादा बुरी आवाज़ सुनकर वो दोनों जो वहाँ पर शॉक होकर खड़ा हुआ था। बट अचानक से मिस्टर किम पीछे की तरफ घूरते हुए जो चला जाता है, बट मिस्टर किम जो डोर की तरफ देखते हुए बोलता है, छी, ये दोनों क्या गेट को ऑफ नहीं कर सकता था? अगर डोर ऑफ होता तो मुझे ये सारी भयंकर आवाज़ नहीं सुन पाता, नहीं सुनना होता। कितना ज़्यादा हॉर्नी कपल है ये दोनों। और ये बोलते हुए वो भी वहाँ से चले जाने लगता है। बट 2 दिन बाद हम देख पाते हैं जब तायंग घर पे नहीं था, तब मिस्टर किम घर के अंदर आया था और वो जंगकुक के साथ कुछ बात करने लगा था। तभी उस नाइट पे हम देख पाते हैं कि वहाँ पर तायंग की बर्थडे था। दैट्स व्हाई सब लोग वहाँ पर अरेंज था और सब लोग एक दूसरे के साथ बैठकर जो बात भी कर रहा था। और मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत ही ज़्यादा खुश था, बिकॉज वो दोनों ही जो अब जंगकुक को मान लिया था और वो दोनों के साथ अब बॉन्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था और बर्थडे बहुत ही ज़्यादा स्पेशली वो लोग क्रिएट करा था। तभी अचानक से जो बर्थडे के लास्ट पे तायंग जंगकुक से कुछ बातें करना चाहता था और उसे अपने मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहता था। तभी अचानक से सब लोग बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो जाता है और कुछ फ्लावर जो जंगकुक के ऊपर गिरने लगता है। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग साउंड चल रहा था और आसपास से जो गुलाब की पंखुड़ियाँ उड़ उड़ के आ रहा था, कोई थ्रो कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा क्यूट रेड बैलून्स भी उड़ता हुआ नजर आ रहा था। तभी अचानक से तायंग वहाँ पर नील डाउन होकर बैठ जाता है और सबके सामने जो जंगकुक की तरफ एक रिंग बढ़ाते हुए बोलता है, माई लव माई बेबी बनी, आई नो मैं तुम्हें लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पेन दिया हूँ फर्स्ट से आज तक, बट मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि इसके बाद मैं कभी भी और तुम्हें इतना ज़्यादा पेन नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा सा लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ और मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसे सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हुए
जो तायंग की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से हम देख पाते हैं वहाँ पर मिस्टर किम और मिसेस किम भी खड़ा हुआ था। बट तायंग की ये रिंग जो जंगकुक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकती और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तुमने सिर्फ मुझे फोर्स किया है और इस वजह से मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती और मैं मेरी वे पे जाना चाहती हूँ। इसे सुनकर तायंग शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग आइज से जो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलते हैं, नो 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 बेबी बॉय, तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे आदत हो चुका है, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे तो मैं तुम्हें फोर्स करूँगी, फिर भी तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो ना, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। देखो मैं अब मैट हो चुकी हूँ और अब तुम जाके ये बोल रही हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। बट तायंग फुल पीपल के सामने जो ये सारे बात बोल रहा था, जहाँ पर सारे पीपल उसकी तरफ ही देख रहा था। इसे देखकर मिस्टर किम जो तायंग को रोकने की ट्राई कर रहा था बट वो नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से मिसेस किम जो रोते हुए जंगकुक की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे सन को एक्सेप्ट कर लो। वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, मेरे सन के पास बहुत कुछ है, उसका फुल लुक है, हैंडसम है, वो एडुकेटेड है, वो एक अच्छा सा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करता है पागलों की तरह। सो क्यों इसे रिजेक्ट कर रही हो, प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कर लो ना। तब ये सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखता है और वो जो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हूँ। तुम एक बायोसेक्सुअल नहीं हो बट फिर भी मुझसे प्यार करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर 2 दिन के बाद जाके तुम मुझे छोड़ दिया और तुमने बोला कि मेरे ऊपर से तुम्हारी दिल उठ गया है तो मैं क्या करूँगी तब। ये सुनकर तायंग बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सो प्लीज़ ऐसा मत सोचो। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लगता है। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और वो एक ब्रोकन स्माइल देते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर मिस्टर किम स्माइल करता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अपने मन में खुशी हुआ था। बट हम देख पाते हैं कि मिशन से बाहर निकलते ही जंगकुक की आंखों से बहुत ही ज़्यादा आंसू निकलने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोते हुए बोलता है, तायंग आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू लॉट। मैं चीख चीख के बोलना चाहती हूँ कि आई लव यू, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं एक बाप को कैसे अपने सन से दूर कर सकती हूँ और मैं मेरी पेट में पले हुए बच्चों को भी तुमसे दूर नहीं करना चाहती हूँ, क्या करूँ मैं। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। दूसरी तरफ तायंग की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा था और वो रोते रोते बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर लिया और वो तुरंत अपने रूम पर चला जाता है और डोर को लॉक करते हुए अंदर सब चीज़ों को तोड़ने लगता है अपने हाथों से, जिसे देखकर मिस्टर किम और मिसेस किम शॉक हो जाता है और वो तुरंत जो तायंग को रोकने के लिए ट्राई करता है और बहुत ही ज़्यादा ट्राई वो लोगों ने पहले भी किया था तायंग के रूम के जाने के पहले। बट जब वो लोग देख पाता है कि तायंग बहुत ही ज़्यादा मैडली जो डोर को डोर के अंदर सब कुछ ब्रोक कर रहा था और वो खुद भी हार्ट हो रहा था और मिसेस किम ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था। तभी अचानक से वो मिस्टर किम की तरफ देखता है जहाँ पर मिस्टर किम स्टिल खड़ा हुआ था। इसके वजह जो मिसेस किम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जान पाया था और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये समझ पाते हुए दौड़ते हुए मिशन के बाहर चला जाता है। तब वो देख पाता है कि जंगकुक जो कैब में बैठ गया था। इसे देखकर मिसेस किम पागलों की तरह उस कैब के पीछे दौड़ने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जंगकुक रुक जाओ, जंगकुक जंगकुक प्लीज़ रुक जाओ, जंगकुक मेरी बात सुनो, जंगकुक प्लीज़ मेरे सन को बचा लो, जंगकुक प्लीज़ रुको, जंगकुक जंगकुक रुको। और ये बोलते हुए वो जो कैब के पीछे पीछे भागने लगता है। जब जंगकुक ये नोटिस करता है तभी अचानक से वो ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोलता है, रुको रुको रुको, जल्दी से रुको, कार को रोको। और ये बोलते हुए वो जल्दी से कार को कार से निकलना चाहता है और वो पीछे की तरफ भागते हुए मिसेस किम की तरफ आता है, जहाँ पर मिसेस किम की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा था और उसकी जो सारे क्लोथ था वो भी डर्टी हो चुका था और वो रास्ते के ऊपर गिरा हुआ था। और जब जंगकुक आके उसे उठाता है तभी अचानक से जंगकुक को मिसेस किम हक करते हुए बोलता है, प्लीज़ मेरे सन को बचा लो। वो बहुत ही ज़्यादा
मैड हरकत कर रहा है और वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, प्लीज़ उससे बचा लो। और आई नो मिस्टर किम ने तुम्हें कुछ शर्त दिया है, कुछ बोला है, बट मैं उसे क्या नहीं करती हूँ। एक माँ की रिक्वेस्ट है, मेरी कसम प्लीज़ मेरी सन को बचा लो। अगर वो मर गया तो मैं भी मर जाऊँगी। प्लीज़ उन्होंने तुम्हें जो भी बोला उसे भूल जाओ, उसे सब कुछ भूल जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरी सन मर जाएगा। तब ये सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर मैं आपकी बात सुन गई तो मेरी सन को वो लोग मार देगा, मेरी बच्ची को। तब ये सुनकर मिसेस किम शॉक हो जाता है। तभी अचानक से जंगकुक रोते हुए बोलता है, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं इम्प्रेग हूँ, दैट्स व्हाई। और ये बातें मिस्टर किम को पता चल गया था और उन्होंने मुझे धमकी दिया है, अगर मैं उनकी सन को नहीं बचने दूंगी तो वो भी मेरा ऑपरेशन करा देगा या कहीं भी कुछ भी करके वो मेरी बच्चे को मार देगा। इस वजह से मैं नहीं चाहती हूँ एक अनबॉर्न बेबी जो दुनिया अभी तक देखा भी नहीं है वो मर जाए। इस वजह से मैं आपकी सन को छोड़ के यहाँ से जाने वाली थी, बट मैं उससे भी बहुत प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर मिस्टर किम जो जंगकुक के पैर को पकड़ लेता है, इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तुरंत उसकी हाथों को हटाते हुए अपने सीने में रखते हुए बोलता है, प्लीज़ मॉम आप मुझे इतना ज़्यादा बुरी तरीके से रिक्वेस्ट मत कीजिए। मैं उससे सिर्फ बचाऊंगी और उसे रोकने की ट्राई करूंगी, बट इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी। तब ये सुनकर मिसेस किम बोलता है, मिस्टर किम को कैसे हैंडल करना है वो मैं सोचूंगी, तुम सिर्फ तायंग को बचाओ और अपने साथ तायंग को हैप्पी रखो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मिस्टर किम को मैं हैंडल कर लेती हूँ और आई प्रॉमिस मैं हैंडल कर लूँगी। और ये बोलते हुए वो तुरंत जो जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए मिशन ले आता है। बट दूसरी तरफ तायंग जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इंजर्ड हो चुका था और वो दोनों ही जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से डोर के बाहर से तायंग को आवाज़ लगाता है। जब तायंग धीरे से जो डोर को ओपन करता है, बिकॉज वो जो जंगकुक की आवाज़ को सुन लिया था डोर के बाहर से, इस वजह से वो तुरंत ही डोर को ओपन कर देता है। तभी अचानक से जंगकुक, मिस्टर किम और मिसेस किम जब जंगकुक तायंग की फुल बॉडी को ब्लड देखता है, तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है और वो तुरंत जो तायंग को हक कर लेता है। बट तायंग तभी सेंसलेस हो जाता है बिकॉज सारे कांच के पीसेस यहाँ वहाँ ब्रोक हो चुका था और कुछ उसकी ब्लड उसकी हैंड पर, उसके लेग्स पर भी लग गया था। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा जो ब्लड निकल गया था और उसकी वजह से तायंग अब सेंसलेस हो गया था। बट आफ्टर सम टाइम हम देख पाते हैं कि उसे सब लोग मिलकर जो हॉस्पिटल ले आ गया था और ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। आफ्टर 1 ईयर हम देख पाते हैं कि तायंग जो अपने सन के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल्ली प्ले कर रहा था और वहाँ पर जंगकुक जो मिस्टर किम को चाय दे रहा था और मिसेस किम जो बैठकर उन दोनों सन और जो उसकी सन और उसकी ग्रैंड सन था उन दोनों के प्ले देखकर बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था। तभी अचानक से मिस्टर किम जो जंगकुक को अपने पास बुला लेता है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है, आई लव यू माई सन इन लव। अगर तुम नहीं होते तो मेरा भी और मेरा सन के भी कोई वजूद नहीं होता। और आई नो फर्स्ट लव के सामने कोई भी जेंडर मैटर नहीं करता है और तुम मेरी सन को और मुझे, मेरी वाइफ को, मेरी फैमिली को इतना ज़्यादा प्यार देते हो, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ। और इस वजह से वो सारे फैमिली मेम्बर्स भी ठीक था। एक्चुअली उसके तुरंत बाद ही जो मिस्टर किम जंगकुक से माफ़ी मांग लिया था और धीरे धीरे तायंग भी ठीक हो गया था और उन दोनों की शादी भी हो गया था और उनकी जो सन की सन है वो भी बोर्न हो चुका था और वो लोग एक साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करके रखा था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि योंगी भी बहुत ही ज़्यादा खुश था जिमिन के साथ और जिमिन भी धीरे धीरे उसे प्यार करने लगा था बिकॉज एक साथ रहते रहते एक दूसरे के ऊपर जो थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है और अट्रैक्शन रहते रहते एक टाइम के बाद प्यार भी हो ही जाता है और इस वजह से वो दोनों भी अब धीरे धीरे एक दूसरे के साथ खुश था। और वैसे भी जिमिन तो बहुत पहले से ही योंगी को प्यार करता था बट योंगी ही जो कुछ रीज़न के वजह से उससे अपने मुंह को फेर लिया था और अब दोनों फैमिलीज भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही इस स्टोरी की डी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई नो थोड़ा सा अजीब गरीब स्टोरी था। आई नो मैं सब वीडियो के लास्ट में ये बोलती हूँ, हाँ मुझे लगता है इस वजह से मैं बोलती हूँ। वट एवर मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसा कोई स्टोरी सजेस्ट करें जो तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है और आप लोगों को सुनना पसंद आता है।
बट ऐसा नहीं कि फोर्स मैरिज, माफिया किंग बा माफिया सीओ, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा बहुत ही ज़्यादा अब नॉर्मल हो चुका है। कुछ डिफरेंट जो ट्रेंडी भी है, बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं सब लोग। ऐसा कुछ अगर है आपके पास तो मुझे सजेस्ट करना। मैं कल ही उस स्टोरी को शुरू करूँगी और एक मिनी स्टोरी आखिरी के लुक लाइक अ मिनी स्टोरी को आगे बढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।